हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हमने वहाँ यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। कैटरपिलर यहाँ तक हमने किया था, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस ऑफ obtaining सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट हमने कर लिया था। अगर किसी ने कोई भी उस आगे वाला पार्ट नहीं देखा हुआ है, ठीक है, किसी की क्लास मिस हो गई है, तो आप ऐसे करो, आप यूट्यूब पे जाओ, एजुकेशन मजाइल चैनल सर्च करो, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिंबल नज़र आएगा, ठीक है, ऐसा सिंबल नज़र आएगा, उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई भी वीडियो कभी भी आप देख सकते हो। 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th की, ठीक है, जिस भी क्लास की देखना चाहते हो कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के जो हमारे टॉपिक रह गए थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके, अब ये पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है। रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो इसमें देखो आप, डायग्राम बनी हुई है, मुलवरी ट्री की बनी हुई है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लीफ ऑफ मुलवरी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन फीमेल सिल्क वॉर्म माउथ विद एग्स, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, फीमेल सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, उसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो देखो ये एग्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्वा ना, उसके बाद लार्वा प्रोड्यूस होता है। लार्वा में क्या है, कैटरपिलर सिल्क वॉर्म फीडिंग मुलवरी लीव्स। तो क्या है, कैटरपिलर में सीडिंग लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है फीडिंग के लिए, ठीक है। वो मुलवरी लीव्स को जो है, ठीक है, उनको फीड करता है जो कैटरपिलर सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉकन्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, उनसे कॉकन्स प्रिपेयर होते हैं। आपने देखा है ना, ये डायग्राम में शो हो रहा है क्या प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम ऐसे शो करनी है, ठीक है। रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कैसे प्रिपेयर होती है, ओके। तो नेक्स्ट इज, तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं कैसे होती है। रीडिंग द सिल्क वॉर्म फार्मर्स बाय द एग्स ऑफ द सिल्क मूथ एंड राइज देम। तो क्या है रीडिंग ऑफ सिल्क ऑफ वॉर्म, तो इसमें क्या है, फार्मर एग्स को बाय करते हैं, ठीक है, देन उसको राइज देम। दीज एग्स आर generally large in number as a single silk moth can lay about 100 eggs at a time। तो क्या है इसमें, 100 एग्स जो सिल्क मॉथ है वन टाइम ही प्रोड्यूस कर देता है, इतने लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, दीज एग्स आर स्टोर्ड इन एनवायरनमेंट हैविंग एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड हाइजीनिक कंडीशंस। तो अब हमने सिल्क के लिए एग तो हमारे प्रोड्यूस हो गए, हमने बोला है लार्ज एग्स 100 प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो उनको सही टेम्परेचर पे, तो हमको सही टेम्परेचर सही इन्वायरमेंट में तो रखना ज़रूरी होगा ना। तो उन एग्स को अच्छे से स्टोर किया जाता है, ठीक है, सही टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी, ठीक है, और हाइजीनिक, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस पर, ठीक है। तो आपको जो एग्स है उनको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैच द लार्वा आउट ऑफ द एग्स आर हीटेड। तो क्या है इसमें, इन ऑर्डर टू हैच, तो जो लार्वा है वो एग से मतलब आउट ऑफ हो जाएगा, जब वो पूरा पक जाएगा, ठीक है, तो वो लार्वा एग से हीट की वजह से निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, दे आर देन केप्ट इन बम्बू ट्री। तो उनको क्या किया जाता है, उनको एक बैम्बू ट्रे में रख दिया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कनेक्टेड जनरली व्हेन द फ्रेश लीव्स appear on the mulberry trees so that the caterpillar can get enough feed। तो क्या है जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कनेक्टेड जनरली व्हेन द फ्रेश लीव्स अपीयर। हमने बोला है ना, जब फ्रेश लीव्स जब अपीयर होंगे तो ये प्रोसेस फॉलो होती है, ठीक है। तो क्या होता है ये उनको कैटरपिलर कैन गेट इनफ फीड, तो क्या होता है वो इनफ फीड लेते हैं। The caterpillar feeds for around 25 to 30 days and then moves into a chamber in the tray to build a cocoons। तो क्या होता है, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो 25 to 30 डेज लेते हैं, 1 मंथ तक का टाइम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो मूव करते हैं चैम्बर में, ठीक है। उसके बाद चैम्बर में जाते हैं, उसके बाद ट्रे में, और देन वो
बिल्ड करते हैं कोकन को, जो हमने बोला ना सिल्क वॉर्म प्रोसेस में होते हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, उसमें कोकन्स की एक पिक्चर शो की गई थी, ठीक है, वैसे प्रिपेयर करते हैं। The cocoons when spun gets attached to the rocks present in the Bangalore train, ठीक है। तो ये जो बंगलोर ट्रेन की रॉक्स होती है वहाँ पे, ठीक है, ये मोस्ट ऑफली वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ से अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो इसकी आप क्या प्रोसेस है? फर्स्टली एज दी कोकन्स आर रिक्वायर्ड दे आर केप्ट अंडर दी सन और बॉइल्ड सो दैट द सिल्क फाइबर कैन सेपरेट आउट फ्रॉम देम। तो क्या है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के लिए? फर्स्टली हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले कोकन्स चाहिए, ठीक है, कोकन्स चाहिए। उनके बाद क्या किया जाता है? उनको बॉयल किया जाता है, या तो सन बॉयल किया जाता है, तो उसमें उसके बॉयल करने के बाद क्या होता है? फाइबर को सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है। देन द रीलिंग ऑफ द सिल्क टेक प्लेस। तो उसके बाद क्या किया जाता है? रीलिंग ऑफ सिल्क टेक्स प्लेस। उसके बाद सिल्क की रीलिंग की जाती है, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द कॉकन्स एंड थ्रेड्स आर प्रोसेस टू बी यूज्ड एज ए सिल्क। तो रीलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सिल्क प्लेस करती है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द कोकन्स एंड थ्रेड्स, ठीक है, फिर उसको फर्दर कोकन थ्रेड को प्रोसीड किया जाता है एज ए सिल्क, ठीक है, सिल्क बनाने के लिए। द सिल्क फाइबर दस obtain आर ड्रॉन एंड रोल्ड इनटू थ्रेड्स। तो क्या किया जाता है? सिल्क फाइबर को, ठीक है, ड्रॉन करके रोल्ड किया जाता है इनटू थ्रेड्स में। ओके, समझा क्या आपको प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क कैसे होती है? ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है वैसे तो, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। आप ध्यान से करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको। अगर आप यूट्यूब पे एजुकेशन मज़ाइल चैनल सर्च करोगे तो आपकी इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एजुकेशन मज़ाइल सर्च करना है, उसके बाद जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर एनसीईआरटी, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। तो फर्स्टली बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वॉल, ठीक है। इन राइम्स को आप इन राइम्स से फेमिलियर हो, ठीक है, इनको करना है, ठीक है। विच पार्ट्स, क्या इसका क्वेश्चन बनेगा? विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, ठीक है, इसका आंसर ये बनेगा। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, ठीक है। ये आंसर दिए गए हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उनके क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या क्या आएगा, ठीक है। व्हाट इज द मिंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, ठीक है। तो सेकंड का आंसर ये हो गया, ठीक है। आप ऐसे इसको अच्छे से समझ के करना, ठीक है। तो ये सिंपली आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आंसर, वूल इज obtained फ्रॉम द hairy fibers hair ऑफ द sheep, ठीक है। तो इसके आंसर्स है ये। तो नेक्स्ट इज वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प्स रेफर टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ लैम्प, ठीक है, यही है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर, ठीक है, बी ए लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इनमें से सिल्क वॉर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑप्शन वन है ए, सेकंड बी, थर्ड इज बोथ ए एंड बी, फोर्थ इज नैदर ए और नॉर बी। ये तो हो ही नहीं सकता, हम सिल्क वॉर्म में कैटरपिलर के बारे में पढ़ा था, लार्वे के बारे में पढ़ा था। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगी हमारी आंसर में? दोनों, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। तो इसमें से कौन सा यील्ड नहीं देता है? जॉक, कैमल, गॉट, वूली डॉग। इनमें से बाकी सभी तो वूल के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से एक है जो वूल के लिए नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वो क्या है? आप जॉक भी हमने पढ़ा था, कैमल से भी, गॉट से भी, ठीक है। तो वो क्या है? वूली डॉग, ठीक है। आपको पता चल गया क्या होता है
ठीक है, आप अच्छे से इसको ये मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं, आप अच्छे से इनको किया करो। नेक्स्ट इज देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द मीन्ट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ टर्म्स दी गई है, उनके हमें मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज रीडिंग। रीडिंग हमने पढ़ा था ना, हमने लास्ट हम जब इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने रीडिंग पढ़ा था। रीडिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप। रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग किसी चीज को अच्छे से हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, किसी की भी। ठीक है, shearing it is the process of removal of fleece along with a thin layer of skin from the body of the sheep। तो shearing क्या है, प्रोसेस का क्या मतलब है? ये प्रोसेस है जिसमें फ्लीस को रिमूव किया जाता है, मतलब हेयर्स होते हैं ना फ्लीस, ठीक है, विद द थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। ठीक है, जो शीप होती है उसकी ऊपर वाली बॉडी होती है ना, थिन होती है, थिन लेयर, ठीक है, उसमें से रिमूव किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर रेफर्स टू द रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। तो सेरिकल्चर क्या है? वो रीडिंग के लिए रेफर करता है, रीडिंग के लिए यूज होता है। और सिल्क वॉर्म, रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। ठीक है, रीडिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की, तो उससे क्या होता है, उसके बाद ऑब्टेन होती है वहां से सिल्क। ठीक है, हमने पढ़ा ही है ना, पूरी प्रोसेस आपको याद है ना। ठीक है, उसको अच्छे से आप एक बार चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपके ये अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज given below is a sequence of steps in the processing of wool, which are the missing step at them। तो हमने पढ़े थे ना स्टेप्स फॉर वूल, प्रोसेसिंग ऑफ वूल के लिए। ठीक है, तो ये हमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई है, ठीक है, बीच में फिल किया गया है, आपको इस पर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने बोले थे ना इसके लिए 6 स्टेप्स फॉलो होते, 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा शीरिंग। तो नेक्स्ट शीरिंग के बाद क्या फॉलो होती है? स्कोरिंग फॉलो होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? सॉर्टिंग होती है। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद हमें पिकिंग ऑफ बर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डाइज और डाइंग ऑफ फाइबर होती है, हमने बोला था ना डाई करते हैं फाइबर जिस अकॉर्डिंग हमें कलर चाहिए। ठीक है, मेकिंग ऑफ जार। तो नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ जान। ठीक है, इसमें हम धागा बनाते हैं जो हमें चाहिए, रील बनाते हैं। ठीक है, जो हमें वूल प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। ठीक है, दीज स्टेप्स आर फॉलो इन प्रोसेस ऑफ वूलिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूलिंग वूल। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस को अच्छे से लर्न कर लो, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, और चैप्टर में भी 2 और 3 क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी है। ओके, नेक्स्ट इज आपको मैं एक बार फिर याद करा दूं, आपने यूट्यूब पे जाना है, एजुकेशन मज़ाइल चैनल सर्च करना है। ठीक है, ऐसा सिंबल बना होगा। ठीक है, उसको सर्च करके सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज करके पूछ सकते हो, आप कैसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको क्वेश्चंस ये सब मैं जो करवा रही हूँ उनके भी आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ओके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन क्या है? मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो हमने एक स्केच बनाना है। ठीक है, वो हमने सिल्क मॉथ की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री पर बनाना है, जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क करते हैं। ठीक है, आंसर, तो आंसर क्या है? इसमें 2 स्टेजेस फॉलो होती है। द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, 2 स्टेजेस फॉलो होती है। फर्स्ट तो देखो ये पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, देखो ये कैटरपिलर है, हम डिस्कस कर रहे थे ना, बार बार एक ही बात आ रही थी इस चैप्टर में, कैटरपिलर 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 ऐसे बोल रहे थे ना, ये है वो। ठीक है, तो इसको आप देखो ये क्या करता है, ये कैटरपिलर में प्यूपा प्रोड्यूस होता है। हम बोल रहे थे ना लास्ट में, प्यूपा प्रोड्यूस होता है, लार्वा प्रोड्यूस होता है, वो ऐसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने बोला था ना 2 स्टेजेस होती है।
ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन की। फर्स्ट कैटरपिलर है ये, ठीक है। सेकंड इज, ठीक है, इसमें प्यूपा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये आप डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हो, ऐसे आप इसको अच्छे से देख लो क्या क्या होता है, ठीक है। आप सर्च भी करोगे आपको ये पूरी प्रोसेस भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 7 क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो ये टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड है सिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। फर्स्ट इज सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको हिंट्स भी दे देती हूँ, ठीक है। आपको वैसे सीधा ही आंसर करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने चैप्टर में किया है, ठीक है। वैसे ही हिंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, सेरिकल्चर के बारे में पढ़ा था हमने, मॉरिकल्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। दीज 2 टर्म्स आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट इज स्कोरिंग, सेकंड इज मुलबरी लीव्स, थर्ड इज जॉक, फोर्थ इज कोकिन, ठीक है। तो इनको आपने मैच दी कॉलम करना है, सेकंड के साथ मैच करना है। इधर दिए हुए हैं यील्ड सिल्क फाइबर, वूल यील्डिंग एनिमल्स, फूड ऑफ सिल्क, रीलिंग, क्लीनिंग, ठीक है। ऐसे सभी दिए हुए हैं। आपको देखते हैं आंसर्स क्या है इसके। स्कोरिंग किसके साथ मैच होगा, क्लीनिंग शीयर्ड स्किन, ठीक है। वो क्या करता है, स्कोरिंग का मतलब है जो स्किन होती है, ठीक है, उनके जो हेयर्स होते हैं, डस्ट वगैरह, ये रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज मुलबरी लीव्स। मुलबरी लीव्स के क्या हमने पढ़ा था ना, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। मुलबरी लीव्स क्या होते हैं, हमने आज ही किया है ये, तो अभी मैं पहले ही करवा के हटी हूँ आपको, ठीक है। वो क्या होते हैं, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। वो क्या, सिल्क जो मतलब वार्म होते हैं सिल्क के, ठीक है, उनका ये फूड होते हैं। तो नेक्स्ट इज यॉर्क, ठीक है। यॉर्क किससे मैच होगा, वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो ये क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल है। तो कोकिन क्या है, यील्ड सिल्क फाइबर। तो इसमें ये क्या करते हैं, सिल्क को प्रिपेयर करते हैं, उनकी यील्ड है मेनली, ओके। तो आप इसको बुक पे, एनसीईआरटी बुक है जो आपकी, उस पर मैच कर लेना। आपकी बुक पे दिए हुए आपको ऐसे आ सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको सिलेबस में है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, उसमें है। तो नेक्स्ट इज हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम करते हैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को राइट डाउन कर लेना, ठीक है, राइट डाउन कर लेना। आपको वीडियो में, ठीक है, अगर कुछ ना पता चला हो तो आप यूट्यूब पे जाके एजुकेशन मज़ाइल चैनल सर्च करना, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना, तो आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कभी भी कर सकते हो, ऐसे नहीं अभी ऐसे बीच में से, ठीक है। तो आप जब सब्सक्राइब कर लोगे आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार चैनल को जाके। एजुकेशन मज़ाइल मैंने सिंबल दिखाया था ना आपको पीछे ही, ठीक है, जब आप सर्च करोगे ऐसा सिंबल शो होगा, उस पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है, ओके। तो अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, फर्स्ट इज डिफाइन दी टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हमने इस चैप्टर में सेलेक्टिव ब्रीडिंग टर्म पढ़ी थी ना, तो उसका क्या मतलब, हमने उसको डिफाइन करना है, ठीक है। दी प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर offspring such as soft underhair in sheep is termed as a selective breeding। तो इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस है ब्रीडिंग की में, जिसमें हम उसका जो पेरेंट है, ठीक है, वो सिलेक्ट करते हैं स्पेशली, हमें कौन सी जो शीप चाहिए, कौन कौन से टाइप के हेयर चाहिए, ठीक है। पेरेंट फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, जिसमें हम उसको सेलेक्ट करते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज ए सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये क्या है, तो शीप क्या है, इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसमें सॉफ्ट हेयर वाली जो भी हम उसके पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हमें जो हमें हमारी सिल्क में या किसी भी वूल को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल करैक्टरिस्टिक चाहिए, जहाँ कुछ भी चाहिए, ठीक है, उनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। शीप आर हर्बीवोर, सो विच टाइप ऑफ फूड
प्रोवाइडेड बाय शीप। तो जो शीप्स होती है वो हर्बीवोर्स होती है, तो उनको कौन सी टाइप का फूड प्रोवाइड किया जाता है? हमने हर्बीवोर्स के पढ़ा था ना क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में आपके, ठीक है। शीप एंड हर्बीवोर्स आर प्रेफर ग्रास एंड लीव्स ऑफ वेरियस ट्री। तो शीप क्या करती है, वो ग्रास को प्रिपेयर करती है, ठीक है, तो वो वेरियस ट्री से लेती है अपना, ठीक है। देयर फूड आल्सो कंटेन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ठीक है, उनका जो फूड होता है वो पल्सेस का मिक्सचर भी होता है और कॉर्न, जॉरियर, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये सारा कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, फूड में, ठीक है, यही उनका फूड होता है। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ क्लिनिकल